गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट पार्ट बाकी है अभी। सभी प्रॉब्लम हो गए, अब आज इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा लेकिन आज उसको कंप्लीट ही करना है। चलो देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का फोर्थ पार्ट, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है, यहाँ कुछ वैल्यूज गिवन है टेबल में और ये आपको फाइंड करना है। ये इस साल ही नया क्वेश्चन दिख रहा, पिछले साल ओल्ड सिलेबस में ये नहीं था क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो देखते हैं फर्स्ट का। तो एक बार नोट कर दीजिए, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी राइट एफ डैश एक्स, उसी तरह डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी राइट जी डैश एक्स। इस तरह डेरिवेटिव ऑफ आर ऑफ x with respect to x we write r dash x। इस तरह लिखेंगे। now let us say example। क्या है फर्स्ट प्रॉब्लम, देखो r of x is given, r of x is equal to f of g of x, find r dash s। इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ r of x with respect to x and derivative of f of g of x with respect to x। derivative of r of x r dash x, r dash x जैसे f of x का डेरिवेटिव f dash x, तो r dash x, और इसमें देखो डेरिवेटिव, इसको अभी ये कंपोजिट है, हाँ, इसको अभी आपको x कंसीडर करना है। f of x, x समझना है, इसको x नहीं है, f of x का डेरिवेटिव बनता है f dash x, f dash x, फिर से इसका डेरिवेटिव फिर से लिखना है, g of x का फिर से डेरिवेटिव, दैट इज r dash x which is equal to f dash g of x, और g of x का डेरिवेटिव g dash x, g of x का डेरिवेटिव g dash x। now we have to find r dash 2 means derivative of r of x at x is equal to 2, r dash 2, therefore r dash 2 जहाँ x है वहाँ 2 रखना है, f dash g of 2 है सिंपल, g dash 2, अब वैल्यू देखो टेबल में, r dash 2, हाँ f dash g of 2 की वैल्यू देखो टेबल में, x की वैल्यू 2 है तो g ऑफ 2 की वैल्यू है 6, ये 6 है, और g डैश 2 की वैल्यू देखो, x की वैल्यू 2 लेना है, g डैश 2, ये f डैश g डैश 2 की वैल्यू है 4, यहाँ देखो टेबल में 4 है। तो अगेन f डैश 6 की वैल्यू अगेन देखो, f डैश 6 x की वैल्यू 6 है तो f डैश 6 कितना है, -4, और ये 4, दैट इज वी गेट -16। सो r डैश 2 की वैल्यू आ गई -16। बाकी वैल्यू भी ऐसी है, उसको देखते हैं। अभी सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है r ऑफ x कितना, r ऑफ x है g of 3 plus f of x, we have to find r dash 4, डिफरेंशिएट करना है। डेरिवेटिव ऑफ r of x सेम एक सारी की प्रॉब्लम है, और डेरिवेटिव ऑफ g of 3 plus f of x विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव बनेगा r dash x, इसका डेरिवेटिव g of x कंसीडर करना है, इसको g of x का डेरिवेटिव g dash x, लेकिन ये x नहीं है, फिर से इसका डेरिवेटिव 3 प्लस f of x का फिर से डेरिवेटिव, दैट इज r dash x विच इज इक्वल टू g dash 3 प्लस f of x, ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा, और इसका डेरिवेटिव बोलो, इसका 0 हो गया, और f of x का डेरिवेटिव हो गया f dash x। Now we want r dash 4, so
r dash 4 which is equal to g dash 3 plus f of 4, जहाँ x है वहाँ 4 रखना है, और f dash 4, so r dash 4 which is equal to g dash 3 plus, अब देखो वैल्यू f of 4 की वैल्यू, ये 4 x की वैल्यू 4 है, f of 4 3 है, 3 लिख दिया, f dash 4 वाला x की वैल्यू 4 है, f dash 4 की वैल्यू है 5, यहाँ टेबल में देखो f dash 4 5 है, दैट इज g dash ऑफ, ये कितना हो गया 6, g dash 6 इंटू 5, अब g dash 6 देखो, g dash 6 ये 6 है, x की वैल्यू, g dash 7 है, दैट इज 7 into 5, that is 35. So r dash 4 की वैल्यू आ गई 35. उसी तरह नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, थोड़ा सा पॉज करके देख लेना, अभी फटाफट बता रहा हूं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये हो गया, बस सेकंड, ये थर्ड वाला, if s of x which is given f of a 9 minus f of x, g नहीं है 9 है, find s dash 4 को फाइंड करना है, बराबर है, s of x ये होगा ना, हाँ ये वाला थर्ड, s of x 9 minus f of x s dash 4 फाइंड करना है, डिफरेंशिएट करना है, therefore derivative of s of x with respect to x, derivative of f of 9 minus f of x with respect to x, derivative of s of x s dash x which is equal to f of x कंसीडर करना है इसको, f of x का डेरिवेटिव f dash x 9 माइनस f of x, लेकिन ये x नहीं है, फिर से इसका डेरिवेटिव 9 माइनस f of x, that is s dash x f dash 9 माइनस f of x, और इसका डेरिवेटिव बोलो, इसका 0 हो गया, ये 0, ये माइनस 9 है, 9 का कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस f dash x, ये माइनस सामने लिख रहा हूँ s dash x इज इक्वल टू माइनस f dash 9 minus f of x into f dash x. Now we want value of f dash 4. So sorry, s dash 4 is equal to minus f dash 9 minus f of 4, जहाँ x दिख रहा वहाँ 4 रखना है, into f dash 4. अब देखो टेबल में वैल्यूज देखो, माइनस f dash 9 माइनस f of 4 की वैल्यू कितनी देख रही, देखो f of 4 3 है, और f dash 4 ये वाला कॉलम देखना है, f dash 4 की वैल्यू, x की वैल्यू 4, f dash 4 की वैल्यू है 5 है, तो 5 है, दैट इज माइनस f dash 6 इंटू 5, अब f dash 6 की वैल्यू देखो, माइनस f dash 6, x की वैल्यू 6 लिया, तो f dash g dash जो है ना, f dash कितना है, माइनस 4 है, माइनस 4, और ये 5, ये माइनस में प्लस हो गया, ये होगा आपका 20 आंसर। टेक्स्ट बुक में इसका आंसर गलत लिखा है, उसको करेक्ट कर लेना, 20 आता है, राइट आंसर इज 20। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, देख लो एक बार, सही की है, एक सही है, सेम प्रॉब्लम है, कोई ज्यादा टेंशन वाली नहीं है, ठीक है। ये वाला देखते हैं अभी, एस ऑफ एक्स, ये तो इजी है, फर्स्ट तरीका ये ना, g of x और फाइंड
एस डैश 6 फाइंड करना है, जो पहला प्रॉब्लम लिया ना सेम वैसे ही है। अब देखो इसमें डिफरेंशिएट with respect to x, therefore derivative of s of x with respect to x, derivative of g of x with respect to x, s of x का डेरिवेटिव s dash x, जैसे f of x का डेरिवेटिव f dash x, g of x का डेरिवेटिव g dash x, s of x का डेरिवेटिव s dash x, g of x कंसीडर करो, दैट इज g dash x, x नहीं है सो फिर से इसका डेरिवेटिव g of x का फिर से डेरिवेटिव s dash x विच इज इक्वल टू g dash g of x और g of x का डेरिवेटिव g dash x. नाउ वी वांट s dash 6, सो s dash 6 which is equal to g dash g of 6 into g dash 6 वैल्यू देखो g dash g of 6 ये कितना है 2, इसकी वैल्यू 2 है हाँ, और g dash 6 ये है g dash 6 7 है। अब देखना है g dash 2 देखना है, g dash 2 टेबल में देखो g dash 2 कितना है 4 है, 4 into 7 that is 28, ये आ गया आपका s dash 6। ठीक है, अब देखते हैं ये हो गया कंप्लीट, ये वाला देखते हैं, देख लो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 28 करेक्ट है, सेम प्रॉब्लम है। अब 5th नंबर का देखते हैं। 5th नंबर में क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x, ये गिवन है, और फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx at x is equal to 2, at x is equal to 2। 5th नंबर का प्रॉब्लम है ये, ठीक है। और ये जो वैल्यू है अभी टेबल हो गया कंप्लीट इसका, ये जो वैल्यू गिवन है ये यूज करना है, ठीक है। हाँ, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ f of g of x with respect to x, f of x कंसीडर करना है, f of x का डेरिवेटिव f dash x, f of x का डेरिवेटिव f dash x, x नहीं है फिर से इसका डेरिवेटिव g of x का फिर से डेरिवेटिव, g of x का फिर से डेरिवेटिव लेना है, that is f dash g of x और g of x का डेरिवेटिव बनता g dash x। Now we want dy by dx at x is equal to 2, that is f dash g of 2 g dash 2, देखो वैल्यूज f dash g of 2 कितना है 3 है, और g dash 2 5 है। अगेन f dash 3 की वैल्यू देखो, f dash 3 कितना है -1, और ये 5 कितना हो गया -5, देख लेते हैं बराबर है, ऐसे ही है। अब लास्ट 2 प्रॉब्लम बाकी है ना, हाँ उसको भी कर लेते हैं, देख लो एक बार। नाउ 4th नंबर का प्रॉब्लम है, इफ h of x is equal to under root of 4f of x plus 3g of x, the values given है, find h of 1। now differentiate with respect to x, that is derivative of h of x with respect to x,
एंड डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ 4f of x plus 3g of x with respect to x. हाँ, h of x का डेरिवेटिव h dash x which is equal. अब इसको आपको ये जो रूट के अंदर जो टर्म्स है इसको x कंसीडर करना है, अंडर रूट x समझ के डेरिवेटिव निकालना है. अंडर रूट x का डेरिवेटिव है 1/2 अंडर रूट x, लेकिन ये x नहीं है तो फिर से उसका डेरिवेटिव दैट इज 1/2 अंडर रूट ऑफ 4f of x plus 3g of x अंडर रूट x 1/2 अंडर रूट x, x नहीं है फिर से इसका डेरिवेटिव 4f of x plus 3g of x, फिर से इसका डेरिवेटिव दैट इज h dash x is equal to 1 as it is, ये तो ऐसे ही रहेगा 4f of x plus 3g of x as it is, बराबर है. हाँ, अब इसका डेरिवेटिव बोलो. 4 कांस्टेंट है, f of x का डेरिवेटिव f dash x प्लस 3 कांस्टेंट है, g of x का डेरिवेटिव g dash x with respect to x. Now we want h dash 1. So h dash 1 is equal to 1/2 times अंडर रूट ऑफ, जहाँ x दिख रहा है वहाँ h रखना है, 1 रखना है, x के जगह 1, 4 f of 1 plus 3g of 1 in bracket 4 f dash 1 plus 3g dash 1. देखो वैल्यूज रखो. हाँ, पहले इसको रख देते. 4 f dash 1 की वैल्यू देखो, f dash 1 कितना है 3 है, प्लस 3 g dash 1 4 है, ये हो गया न्यूमरेटर. अब डिनोमिनेटर में देखते हैं, ये हो गया ना ऊपर वाला. हाँ, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 4 इंटू f of 1 कितना है 4 है, अगेन 4 प्लस 3 g of 1 कितना है 3 है. यस, ये कितना हो गया 4 3 12 प्लस 12, ये 12 ये प्लस 12 अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9 प्लस 25 हो गया, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो इधर लिख रहे हैं h dash 1 विच इज इक्वल टू, ये 24 हो गया 24, और ये 25 का स्क्वायर रूट 5, 5 2 10. So the final answer is h dash 1 is equal to 12/5. In this way we get h dash 1. अभी एक लास्ट प्रॉब्लम है, वो है 4 मार्क्स के लिए, वो इतना इजी नहीं है. सॉरी, देखते हैं अभी इसको क्या गिवन है. प्रॉब्लम देखो पहले. फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व. इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है और जो x की वैल्यूज है वो लाइज बिटवीन 0 to twice pi, इंक्लूडिंग 0 and twice pi. x की जो वैल्यू मिलेगी आपको इसके बीच में आना चाहिए, या फिर इंक्लूडिंग 0 and twice pi. और गिवन दैट dy by dx 0 है, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं किस तरह. देखो 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, ये अलग ही टाइप का प्रॉब्लम दिख रहा. इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो. क्या इक्वेशन ऑफ कर्व, ऐसे इक्वेशन ऑफ कर्व है और यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं उसका x कोऑर्डिनेट आपको निकालना है. तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इज इक्वल टू sin 2x माइनस 2 sin x, और इंटरवल गिवन है आपके पास 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू ट्वाइस pi. इसके बीच में वैल्यू आना चाहिए x की. तो dy by dx 0 गिवन है, डिफरेंशिएट करते हैं. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx डेरिवेटिव ऑफ sin 2x minus 2 sin x with respect to x. sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x, अगेन 2x का डेरिवेटिव, x समझ के डेरिवेटिव निकाल रहे हैं.
साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, एक्स नहीं है 2x है, और -2 इसका तो डायरेक्ट ही आता है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डायरेक्ट आता कॉस एक्स। हाँ, दैट इज 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया, सामने लिख रहा हूं 2 cos 2x -2 sin x का डेरिवेटिव है cos x। ये आ गया आपका dy by dx। नाउ dy by dx is equal to 0 gives this term is equal to 0, dy by dx 0 given है, so 2 cos 2x minus 2 cos x which is equal to 0। अब इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालना है। अब इसको कैसा सॉल्व करोगे, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करता है इसका, किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा देख, और उसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यूज आपको मिलेगी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह बनता है इसका, देखो 2 टाइम्स cos 2x के लिए फार्मूला है cos 2x के लिए 3 फार्मूला ही है। पहला है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और तीसरा है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। कई बार बता रहे हैं, ये वाला फार्मूला लगाएंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos 2x के जगह ये फार्मूला लगा रहे हैं, माइनस 2 cos x which is equal to 0, that is of 4 cos square x minus 2 cos x बन रहा, देखो क्वाड्रेटिक तरीका इक्वेशन बन रहा, देखो 4 cos square x minus 2 cos x minus 2 equals to 0, 4 cos square x minus 2 cos x minus, और रिड्यूस होता है 2 से डिवाइड कर दो, इसको थोड़ा सिंपल बना लेते। ठीक है, देखो क्या होता, 2 से डिवाइड कर दिया तो ये बन रहा आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, थोड़ी देर के लिए ऐसे समझ लो cos x यानी m, cos x इज इक्वल टू m समझ लेते, टेम्पररी अरेंजमेंट है, मतलब ये हो गया 2m स्क्वायर माइनस m माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इस तरह इक्वेशन है कि नहीं। m के लिए थोड़ी देर के लिए cos x कंसीडर करो सॉल्व करने पर। ठीक है, तो प्रोडक्ट चाहिए -2 और मिडिल टर्म चाहिए -1, तो फैक्टर्स आर -2 प्लस 1, ये दो फैक्टर है, तो इसके फैक्टर मिलेंगे, अभी ये इक्वेशन के फैक्टर मिलेंगे -2 cos x और 1 cos x, सो दिस वी राइट 2 cos square x minus 2 cos x plus cos x minus 1 equals to 0, पहले इसमें कॉमन निकालो, देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2 cos x कॉमन दिख रहा, 2 cos x कॉमन है, तो cos x बचेगा -1, यहाँ पे कॉमन 1 है, cos x minus 1 is equal to 0। Again cos x minus 1 take out common, cos x minus 1 कॉमन निकाला, और अनदर ब्रैकेट 2 cos x plus 1 is equal to 0। ठीक है, तो either this bracket equals to 0, cos x minus 1 equals to 0, or 2 cos x plus 1 is equal to 0, that is cos x is equal to 1 or cos x is equal to -1 by 2। यहाँ तक तो हो गया, आपको x की वैल्यू चाहिए, ये cos x है। ठीक है, we know cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, एंड cos 120 की वैल्यू -1 by 2 होती है। अब बोलोगे ये कहाँ से आ गया cos 120, ये आपको पढ़ने के लिए जो
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है पार्ट 1 का, मैथ्स का पार्ट 1 का जो चैप्टर है उसमें से ये सब वैल्यूज आपको मिलेंगे। अब इससे ध्यान दो, ऐसी सब तो भी बताते थे ये cos 120 माइनस 1/2 क्यों है। देखो इधर जैसे कि cos 120 जो है ना, तो 120 को इस तरह लिखूंगा cos 90 π/2, 90 हो गया π/2 प्लस 30, 120 हो गया cos π/2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा दैट इज माइनस साइन 30 की वैल्यू पता है 1/2, मतलब cos 120 की वैल्यू आती है माइनस 1/2, ध्यान रखो। ठीक है, हाँ cos 120 हो गया। इसको रेडियन में अगर करना है डिग्री में लेंगे। ठीक है, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू cos x is equal to 1, but we know that cos 0 is 1. This implies x is equal to 0, x is equal to 0 और x is equal to 128 डिग्री है बाबा। रेडियन में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे इसको 120 इंटू पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ये रेडियन हो गया अभी। ठीक है, ये 0 कट हो गया, 6 2 जा और 6 3 जा, ये आ गए x की वैल्यू, ये दो वैल्यूज है। सो आंसर इज x is equal to 0 and x is equal to 2 π/3 and both these values lies in this interval, इसमें है। सो द आंसर इज x equal to 0 और x is equal to 2 π/3। और भी वैल्यू निकल सकती है, उसके लिए आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर है, क्योंकि और वैल्यू हो सकती है उसमें। और इसमें टेक्स्ट बुक में इसका आंसर गलत दिया है, x की वैल्यू ट्वाइस पाई दिया है, वो गलत है, तो ये वैल्यूज है, इसको ध्यान रखो। ये 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। कैसे सॉल्व किया देख लो, एक बार अच्छे से देख लो और उसको पॉज करके 2 बार लिख के देखना अच्छे से। ठीक है, नाउ स्टॉप हियर। यहाँ पे आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, उधर लास्ट वाली एक्टिविटीज है, देख लेंगे, फिर नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे बाकी का पोर्शन। थैंक यू, नाउ स्टॉप हियर, हैव अ नाइस डे।